आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। लक्ष्मीनारायणं विष्णुमीशं भजे। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पाप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। श्री सत्यनारायण की कथा स्कंद पुराण के रेवाखंड से ली गई है। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण एकत्रित होकर विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो कलयुग में सभी मनुष्य दुखी होंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा। देखिए, हर एक पुराण में हर एक कथा में कलयुग के लोगों की ही चर्चा की गई है। क्योंकि कलयुग में जीव की आयु कम है और सभी युगों में बहुत लंबी आयु होती थी, है ना। 60-60 हजार वर्ष तक लोग जीते थे। 10-10 हजार वर्ष तक तो लोग एक पांव पे खड़े होकर तपस्या करते थे। तो कलयुग के लोगों की रुचि कहाँ होते हैं, यह आप सभी जानते हैं। माला करने वाले भी कभी कभी कुछ और तलाश में लग जाते हैं। यही कलयुग का प्रभाव है। और आजकल के बड़े अच्छे सात्विक भोजन करने वाले हो गए हैं। बोले हम मंगलवार के दिन मांसाहार नहीं करते क्योंकि उस दिन हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाकी के सब दिन सोमवार संतोषी माता, और अगर शनि देव रुष्ट हो गए तो। बट ये कलयुग के लोग हैं और एक दिन शाकाहारी, बाकी के दिन जो मन आए सो। तो कलयुग के लोगों का सहज स्वभाव है अधर्म की ओर भटकना। इसलिए लोगों का कल्याण कैसे होगा। केनोपायन चैतेषां दुख न सो भवे ध्रुवम। किस उपाय से उनका दुख दूर होगा। आपस में बैठ के चिंतन किया, विचार किया। कहते हैं घोर कलयुग में सभी अपने कर्म के कारण दुखी होंगे, है ना। जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो क्या विचार किया। कहते हैं भैया ऋषियों ने बैठ के चिंतन किया कि कोई लघु उपाय है, छोटा सा उपाय जिसके करने से सबके मनोकामना की पूर्ति हो जाए, सभी का जो दुख है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है वो दूर हो जाए। आपस में चिंतन किया। तो जब आपस में चिंतन किया, कोई उपाय नहीं सूझा तो गुरु जी के पास गए। गुरु जी कौन, सूत जी महाराज के पास गए। सूत जी महाराज को देख के साष्टांग दंडवत किया है। क्या किया है, साष्टांग दंडवत, और प्रणाम करके पूछा कि महाराज केनोपायन चैतेषां दुख न सो भवे ध्रुवम। देखिए, कथा की शुरुआत ही शालीनता, शीलता, संस्कार से हो रही है। जब भी कोई संत महात्मा या ब्राह्मण के पास जाए तो सबसे पहले साष्टांग प्रणाम कीजिए, साष्टांग दंडवत कीजिए। तो कैसे दुख दूर होगा। कलयुग के लोग जो दुखी हैं, दुख के नाश का उपाय बताइए जिससे सभी लोग सुखी हो सके। केनोपायन चैतेषां दुख न सो भवे ध्रुवम। तो ऋषियों का चिंतन ही इसलिए था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी अच्छा सोचें, सभी अच्छा करें, सभी के लाइफ में श्रेष्ठ कर्म हो, पुण्य कर्म हो, है ना। तो किसी के लाइफ में दुख ना आए, सभी निरोगी बन के रहें। इसलिए हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद के ग्रंथों की रचना की,
है ना। पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर निरोगी है तो मान लीजिए जीवन में बहुत सुख है, और अगर सारी संपत्ति होने के बाद भी शरीर में व्याधि है, बीमारी है, तो फिर ये लाइफ बेकार है। कहने का अभिप्राय, ऋषियों ने चिंतन किया कि कोई उपाय नहीं सूझा तो सूत जी महाराज से पूछा। सूत जी महाराज ने बताया कि ऋषियों एक उपाय है। क्या? बोले सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लिया जाए। अच्छा तो महाराज किसने बताया? किसने बताया आपको? कहाँ से सुना? इस व्रत को आपने कहाँ से सुना? क्या आपने खुद से इसकी रचना की है या फिर इसके रचयिता कोई और है? तो बताया सूत जी महाराज ने, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृतम। ये भगवान के स्वयं श्रीमुख से निकली गई कथा गंगा है ना। भगवान के मुख से निकली हुई ये कथा है, इसलिए ये कथा गंगा कभी सूखती नहीं है। बाकी नदियां सूख जाती है, गंगा मैया सूखती नहीं है। गंगा मैया भी कभी कभी सूख जाती है। कहते हैं गंगा जो है शिव जी की जटा से निकली है ना। देखिए भगवान के अंग से दो गंगा निकली है, एक कथा गंगा और एक गंगा मैया की गंगा। ये कथा की जो गंगा है भगवान के मुख से निकली है। ये जो कथा की गंगा है भगवान के मुख से निकली, इसलिए ये कथा कभी सूखती नहीं है। ये कथा की गंगा जो है कभी सूखती नहीं है, और वो गंगा मैया भगवान के चरणों से निकली। तो देखिए उस गंगा पे नहाने के लिए आपको गंगा जी में जाना पड़ेगा, है ना। इस कथा गंगा में नहाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर में बैठे रहिए, कथा गंगा प्रवाहित हो रही है। इसलिए ये कथा गंगा आज तक प्रवाहित हो रही है। कहते हैं जिसका सोर्स बहुत बढ़िया होता है वो जल सूखता नहीं है, इसलिए ये कथा गंगा आज तक प्रवाहित हो रही है। कोई भी हर एक मंगल कार्य में, हर एक शुभ कार्य में, कोई पूजन हो, कोई यज्ञ हो, विवाह हो, उत्सव हो, हर एक घर में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा होती है। तो ऋषियों ने पूछा कि आपको किसने बताया इस कथा को? तो बोले हमको देवर्षि नारद जी ने बताया। अच्छा तो नारद जी को किसने बताया? बोले भगवान ने बताया। बोले अच्छा बहुत बड़ी कथा है, पूरी बताइए, हमको पूरी बात बताइए। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। सब सुनना चाहते हैं, पूरी बात बताइए। तो सुनिए, एक बार करतल कर बीना गावत हरि गुण परम प्रवीणा। एक बार करतल कर बीना गावत हरि गुण परम प्रवीणा। हरि गुण गाते हुए नारद जी हाथ में बीना लेके अनेक लोगों में भ्रमण करने के लिए निकले। नारद जी ने सोचा अगर कोई दुखी रास्ते में मिले तो उसके दुख को दूर किया जाए। नारद जी परहित करने के लिए पृथ्वी लोक पे आए। जब पृथ्वी लोक पे, इस भूलोक पे आए तो क्या देखा? तत्र दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनि समुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः। सबको देखा, सभी दुखी हैं, जगत में कोई सुखी नहीं है। कैसे दुखी थे? नाना क्लेश समन्वितान, अनेक प्रकार के क्लेश से, कष्ट से जब दुखी देखा। नाना क्लेश समन्वितान, कैसे दुखी थे? कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना दुखी है। दुखी सब हैं, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। हमको लगता है नहीं नहीं भैया, बगल वाला जो है बहुत सुखी है, देखो महाराज उसके पास कार है, बंगला है। उसके घर में झांकोगे तो पता चलेगा हर एक घर की एक ही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है हर एक घर की। तो उसका सॉल्यूशन भी एक सा ही है। जब कोई उपाय नहीं करते हैं तो कल्याण कैसे होगा? नारद जी ने सबको दुखी देखा, उनको बहुत पीड़ा हुई, तुरंत भगवान के पास गए। भगवान कहाँ थे?
तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं। भगवान के वैकुंठ लोक में गए, वहां पे भगवान 4 भुजाधारी थे, है ना। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। भगवान का दर्शन किया, भगवान को प्रणाम किया और खूब सुंदर स्तुति की है, बहुत सुंदर स्तुति की है। नमो वांग मनसातीत रूपायानंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। अपनी लैंग्वेज में प्रार्थना कीजिए। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हरि। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हरि। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हरि। भगवान की बहुत सुंदर प्यारी स्तुति की है। स्तुति सुन के भगवान बोले, कहिए नारद जी सब ठीक ठाक है। नारद जी बोले, मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्वितान। भगवान बहुत दुखी हैं संसार के लोग। कौन? कहाँ नारद जी, कहाँ दुखी हैं? मुझे तो सब चकाचक लग रहा है। बोले मृत्यु लोक में सब दुखी हैं। भगवान कहते हैं बिल्कुल, लोग इसलिए दुखी हैं, कहते हैं भैया कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अगर ये संसार बना है तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। यदि आप रोड हाईवे पे निकलेंगे तो रोड के सम रूल्स एंड रेगुलेशन है ना। ऑलवेज लेफ्ट साइड से चलिए, है ना। राइट साइड से चलोगे तो सीताराम सीता। तो जैसे संसार में कुछ रूल है, वैसे ही हर एक जगह भगवान ने एक रूल बनाया है। तो भगवान ने यही बात कही कि देखो नारद, अगर कोई दुखी है तो वो अपने कर्म के कारण दुखी है। अगर वो श्रेष्ठ कर्म करे, अगर वो धार्मिक कर्म करे तो जीवन में दुख नहीं आएगा। बोले हे भगवान, फिर भी आप करुणा निधान हैं, दया निधान हैं, कृपा करके कुछ थोड़ा सा उपाय बता दीजिए, लघु उपाय बताइए जिससे जो है दुख दूर हो जाए। लघु पायोस्ति भूतले। भगवान ने कहा देखो भैया, एक ही उपाय है। क्या? कहते हैं मेरा एक स्वरूप होगा, मेरा एक स्वरूप होगा श्री सत्यनारायण का। मैं सत्य के रूप स्वरूप में रहूंगा, मैं जो है सत्य के स्वरूप में वास करूंगा। क्या है सत्यनारायण की कथा, जिसको हर एक घर में लोग पूजा करते हैं, हर एक बार पूजा करते हैं। कहते हैं कि अपने लाइफ में सत्य को इन्वॉल्व करना, अपने लाइफ में सत्य को धारण कीजिए, यही श्री सत्यनारायण की कथा है। यदि आप अपने लाइफ में सत्य को धारण नहीं कर पा रहे हैं तो ये सत्यनारायण की कथा का फल नहीं है। तो अपने लाइफ में सत्य को धारण करने की कोशिश कीजिए, यही श्री सत्यनारायण की कथा है। भगवान कहते हैं देखो नारद, वैसे तो अनेक उपाय हैं। कहते हैं सटचंडी कर लीजिए, रुद्राभिषेक कर लीजिए, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कर लीजिए, जिससे दुखों से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन सबसे सरल उपाय क्या है? लघु पायोस्ति भूतले। सबसे सरल कोई उपाय है तो सत्यनारायण की सेवा कर लीजिए, सब कुछ भगवान देते हैं। कहते हैं मेरे इस स्वरूप से सबका कल्याण होगा। नारद जी ने पूछा कैसे पता चलेगा कि कथा का फल मिल रहा है ना। हमको पता भी तो चलनी चाहिए कि कथा का फल मिल रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि कथा का फल मिल रहा है ना। बोले कृत्वा सद्यः सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। भगवान बोल रहे हैं कृत्वा सद्यः सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। करने पर तुरंत सुख की अनुभूति होगी और अंत में जब शरीर छूटेगा तो भगवान के धाम को निवास। ये भगवान की कथा का फल है। करने पर हृदय में अच्छा लगे, करने पर मन में अच्छा लगे तो समझिए पूजा सही से हो रही है। और पूजा करने पर भी अगर मन नहीं लग रहा है, न मन नहीं लग रहा है महाराज, तो समझिए कुछ न कुछ गड़बड़ है, कहीं न कहीं कन्फ्यूजन है, कहीं न कहीं डाउट है, माइंड में केमिकल लोचा है। तो कथा में आनंद आनी चाहिए। जिसके जीवन में मिला सत्संग है
उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद कहाँ है? कहते हैं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। संसार में कितना भी सुख ढूंढ लिया जाए, यहाँ से लेकर स्विट्जरलैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, घूमाओ, कहीं सुख नहीं है। सुख कहाँ है? जहाँ होगा। कहाँ मिलेगा सुख? वहीं मिलेगा जहाँ सुख होगा। कब मिलेगा? जब हम भगवान के हो जाएंगे। भगवान के बन जाने से क्या होगा भैया? देखिए, पहला गुण तो उसमें सद्गुण आ जाएगा, वो किसी को दुख नहीं देगा। भगवान के बन जाने से भक्त यही गाएगा, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, 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 हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, किनारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम। भाई बंधु सब कुटुम कमीना, भाई बंधु सब कुटुम कमीना, भाई बंधु सब, भाई बंधु सब कुटुम कमीना, हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम। भक्त बन जाने से यही होता है कि वो सब कुछ जो है भगवान को समर्पित कर देता है। हे भगवान, अब आप जानो, हम आपके हो गए हैं, हमारा सुख दुख जो है आपके चरणों में। यही कहते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो भक्त बन जाने से यही फायदा होता है, कोई टेंशन नहीं। वो अपना सिर्फ कर्म करेगा, फल की चिंता भगवान पे छोड़ देगा। यही होनी भी चाहिए। कहने का मतलब भक्त के जीवन में कभी कमी दिखती ही नहीं है ना? जिसमें है, जितना है उसी में मस्त रहे, वही भगत है। और अभक्त कौन है? भगवान ने टू व्हीलर दिया है तो सोचता है मारुति 800 हो जाए, ऑडी हो जाए, BMW हो जाए, उसी के चक्कर में 5 साल परेशान। देखिए, जब हम खुद भगवान के योग्य बन के कर्म करेंगे तो भगवान देते चले जाएंगे, है ना? भगवान ने बहुत दिया है, भगवान ने कम नहीं दिया है, देने वाले बहुत दे रहे हैं, लेकिन लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि उनकी इच्छाएं अधिक। कहते हैं आशा दुखस्य कारणम, यही दुख देगी। इसलिए आपके पास जो जितना है भगवान का प्रसाद समझकर उसे यूज कीजिए, तो दुखी होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
जब इस प्रकार भगवान ने समझाया तो नारद जी ने पूछा, ठीक है महाराज, किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया और किस समय इस व्रत को करनी चाहिए, सारी बात बताइए। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि, सुनने की इच्छा है। किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने किया और कब करनी चाहिए। टोटल 4 क्वेश्चन भगवान से किया है नारद जी ने। सुनिए, भगवान की कथा कब करनी चाहिए, सुनिए। यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। कब करनी चाहिए भगवान की कथा, जब याद आ जाए, जब याद आ जाए भगवान की। कोई दिन नहीं देखना, कोई मुहूर्त नहीं देखना, कोई नियम नहीं देखना, कोई कुछ विशेष नहीं है। जब भगवान की याद आ जाए उसी दिन भगवान का पूजन कीजिए, उसी दिन भगवान का व्रत कीजिए। कहते हैं जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। तो भगवान की कथा कब करनी चाहिए, कोई कुछ भी मुहूर्त नहीं है। जब मन में आ जाए कि हमें पूजा करनी है, व्रत करनी चाहिए, तुरंत कर देनी चाहिए। देखिए, अच्छा काम तुरंत करनी चाहिए और जो बुरा काम है उसे टालता। तो यही कहा भगवान ने। कब करनी चाहिए हो गया। इस व्रत की कथा का विधान क्या है, विधान क्या है तो सुनिए। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोढूमस्य च चूर्णकम अभावे शालिचूर्णम वा शर्करा वा गुडस्तथा। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, केले का मंडप, बढ़िया मंडप बनाइए, दिव्य श्रृंगार कीजिए, बैठ के कथा सुनिए, थोड़ी आहुति दीजिए। फल क्या है, दुख शोकादि समनम धन्य धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्येत बंधनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः। जो चाहोगे सो मिल जाएगा, यही फल है, जो चाहोगे सो मिल जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाए। भगवान सब कुछ धीरे धीरे देते चले जाते हैं। तो इस व्रत को किसने किया वो शेष अध्याय में बताऊंगा। किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतम। देखिए, भगवान की पूजा भाव से करिए, एक कंडीशन है, भक्ति श्रद्धा समन्वित है। इनकी पूजा भक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। जरूरी नहीं है कि कोई बढ़िया मुहूर्त ही चुन के करें और मन न लगे पूजा में महाराज, तो पूजा का कोई लाभ नहीं है, पूजा का कोई फल नहीं है। किसी भी दिन करें, चाहे पितृपक्ष हो, एकादशी हो, चाहे जौन दिन हो, उसी दिन अगर मन लगा के सेवा की जाए, कहते हैं भैया उसका पूरा फल मिलता है। विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनः सह ततस्य बन्धुभिः सार्धं
विप्रांस्य प्रतिभोजयेत्। और कहते हैं भगवान बांधु बांधवों के साथ विद फैमिली, अपने बांधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और उन्हें भोजन कराएं। अच्छा, ब्राह्मणों को दक्षिणा और भोजन क्यों कराएं? यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, आप लोगों के माइंड में भी उठता होगा, क्यों ब्राह्मणों को ही दक्षिणा क्यों दे, भोजन क्यों कराएं? देखिए, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, यहाँ कोई सेकुलर का क्वेश्चन नहीं उठता है। ब्राह्मण जो है भगवान का मुख है। क्या है? ब्राह्मण भगवान का मुख है। और कथा कहाँ से निकली है? कथा भी भगवान के श्रीमुख से निकली है। तो ब्राह्मण को भगवान का दूत समझ के ही अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो ब्राह्मणों को भगवान का दूत समझ के अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण को हम प्रणाम क्यों करते हैं? ये भी बहुतों का क्वेश्चन है कि क्यों हम पैर छुएं, क्यों प्रणाम करें। देखिए, ब्राह्मण जो है भगवान का मुख है, उन्हीं का स्वरूप है, जो भगवान की कथा सुनाकर कितनों को भगवान का भक्त बना देते हैं, है ना। गोपिया कहती है तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये जो भगवान की कथा है अमृत है। ये भगवान की कथा लोगों को मरने नहीं देती है, अमृत है, जिसको बहुत सारे कवियों ने गाया। और जो ब्राह्मण इसकी कथा को सुनाते हैं, आहा, उनकी चर्चा की गई है। भूरिदा जना, कितने कथा कहने वाले धन्य हैं जो भगवान की कथा सुना सुनाकर लोगों को दीवाना बना देते हैं। ये गोपियां कह रही है श्रीमद् भागवत जी में। याद रखना, जो भी हम दान पुण्य दक्षिणा आदि करते हैं वो 10 गुना यानी मोर टाइम्स होके हमें ही रिटर्न हो जाता है। जैसे खेत में हम बीज बोते हैं तो हमें उसका पूरा फसल मिलता है, ठीक उसी तरह भगवान कुछ रखते नहीं हैं। तो प्रसादम भक्षयेद भक्त्या नित्य गीतादिकम चरेत। कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण कीजिए, हो सके तो रात्रि में नित्य गीतादि का आयोजन कीजिए और भाव से ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट कीजिए। इस कलयुग में इससे बढ़कर कोई सरल उपाय नहीं है। एवं कृते मनुष्याणां वांछा सिद्धिर्भवे ध्रुवम, विशेषतः कलयुगे लघुपायोस्ति भूतले। इस प्रकार से जो करता है इह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्य पुरम जयो। यहाँ तो भगवान सब कुछ देते ही हैं, अंत में भगवान के धाम को जाता है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोत्सव। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि नमस्कारं समर्पयामि, नमस्करो। फूल चढ़ा दीजिए।